तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से आप लोगों को हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हिंदी क्वेश्चन पहला की ओर चलते हैं। अगर 1% भी मौका मिलता है तो पूरी जान लगा दो, कामयाबी मिलना तो तय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। लौट कर आऊंगा फिर यह विधा है कौन सी? तो लौट कर आऊंगा फिर यह एक प्रकार का कविता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कुंवर नारायण कुंवर नारायण रचित पाठ कौन सा है? तो एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तीखू जलिया किसके द्वारा है? रस खान के द्वारा। अगला, बुद्धि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। अगला क्वेश्चन है, नानका साहब का संबंध है गुरु नानक से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला, नाखून हमारी खाली स्थान प्रसूता के अवशेष है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, बताइए तो 8वीं 9वीं सदी से। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4 नंबर। 5 नंबर, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? बताइए तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में हमेशा महल वाले लोग जीत जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला, सच्चा भारत कहाँ बसता है? सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो हमारे गांवों में बसता है। अगला, भारत से हम क्या सीखे पाठ की कौन सी विधा है? तो भारत में लोग सब भाषण देते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला, दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो दूसरे के इशारे पर चलने वाले लोगों को मूढ़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेम मूलर था, आप लोगों को पता होगा, नहीं तो देख लीजिएगा। कंठ और केन मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर डी, कंठ और केन मैक्स मूलर साहब। अगला, परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है? परंपरा के मूल्यांकन के रचनाकार तो परंपरा में कौन सिखाते हैं? रामविलास शर्मा जी। ऑप्शन नंबर ए। एक पतंग अनंत किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी अशोक की है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, बताइए? 16 जनवरी 1942, 16 जनवरी 1941, 16 जनवरी 40 या 16 जनवरी 43। तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। गुरु नानक थे, बताइए। गुरु नानक थे सिख धर्म के प्रथम गुरु। गुरु नानक जी थे जो सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव एवं 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। अगला, जापू जी किसकी रचना है? जापू जी किसकी रचना है? गुरु नानक की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नाखून क्यों बढ़ता है पाठ की कौन सी विधा है? तो नाखून क्यों बढ़ता है पाठ की कौन सी विधा या ललित निबंध है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला, विरह लीला किसकी रचना है? विरह लीला किसकी रचना है? घनानंद की। ऑप्शन नंबर सी। घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1989 ईस्वी के आसपास। अगला, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? स्वदेशी कविता किससे संकलित है? प्रेमघन स्वरस से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला है, दही वाली मगम्मा किस भाषा द्वारा से अनुदित कहानी है? दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, टॉल्स्टाय टॉल्स्टाय एक रूसी लेखक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, नौबत खाने में इबादत पाठ की कौन केंद्र में है? तो नौबत खाने में इबादत नौबत खाने में इबादत बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर सी। अगला, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां शहनाई के वाद्य यंत्र थे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला, अश्वों की कहानी किनकी रचना है? अश्वों की कहानी गुणाकर मूल्य की। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, शिक्षा और संस्कृति के रचनाकार कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति के रचनाकार हमारे महात्मा गांधी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर है, बहादुर के को लेखक के घर कौन लाया था?
जो बहादुर था उसको लेखक के घर लेखक के साला लाया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता का वास्तविक नाम इस रंगराजन है, ऑप्शन नंबर सी। जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में, 3 मई 1935 ईस्वी को। सात कोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है? सात कोड़ी होता कहाँ के हैं? उड़ीसा का, ऑप्शन नंबर बी। इनका जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। मगम्मा दही बेचने के लिए किस शहर जाती थी? तो मगम्मा जो थी वह दही बेचने के लिए बेंगलोर जाती थी। मगम्मा दही बेचकर पैसा कहाँ जमा करती थी? माँ जी के पास। मगम्मा के क्या मगम्मा के पति इस दुनिया में है? तो मगम्मा के पति इस दुनिया में नहीं है। मगम्मा के गांव का जुआरी व्यक्ति कौन था? रगम्पा। रगम्पा जो मगम्मा से क्या लेना चाहता था? तो मगम्मा से कर्ज चाहता था। मगम्मा के गांव के पास कौन सा कुआं था? अमराई का। अमराई का कुआं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अमराई का कुआं। अगला है, लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा जमीन छोड़कर गए थे? तो 1 बीघा जमीन थे जिस पर लक्ष्मी खेती करवाती थी, 1 बीघा, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर, मंगू कब से पागल थी? तो मंगू जन्म से ही पागल थी। देख के टिक कर लीजिएगा। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो गुरु नानक की भेंट बाबर से हुई थी। गुरु नानक सिख धर्म के कौन से गुरु हैं? तो गुरु नानक जी प्रथम गुरु हैं। मछली शीर्षक पाठ में साहित्य कौन सी विधा है? तो मछली कहानी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, हम नाखून बार बार क्यों काटते हैं? क्यों काटते हैं बताइए तो? स्वास्थ्य के लिए, बर्बरता संपन्न हेतु, ऑप्शन नंबर बी। अगला, नागरी लिपि पाठ साहित्य कौन सी विधा है? नागरी लिपि यह एक प्रकार का निबंध है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला, कथित पाठ के आधार पर बताइए कि मोटर कार को किससे खतरा था? तो किसे खतरा था? रजनी को, सीमा, रजनी, आलदी, ये सब को नहीं था, खोखा के था, ऑप्शन नंबर डी। और सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब जो थे वह खोखा को इंजीनियर इंजीनियर या बिजनेसमैन बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। भाईचारों का दूसरा नाम क्या है? भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो हमारे गांव में। अगला, वारेंट हेस्टिंग्स कहाँ के गवर्नर जनरल था? तो भारत का था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर, मैं तो कोका को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, यह पंक्ति किसके द्वारा है? तो यह सेन साहब के द्वारा कहा गया था। खोखा को किसने मारा और कितने दांत तोड़ा था? तो खोखा को कौन मारा था? मदन। कितने दांत तोड़ा था? 2 दांत। खेल में लट्टू का खेल हो रहा था ही। तो अपदेश जर्मन भाषा के अनुवाद में किसके द्वारा किया गया बताइए तो इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। निर्बंध विद्या का संबंध किससे है? मानव से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे? कौन देश का? ऑप्शन नंबर डी। सॉरी। क्वेश्चन अगला है, सूर्य नामक पुस्तक की रचना सूर्य नामक पुस्तक की रचना किनकी बताइए तो? मैक्स मूलर, बिरजू महाराज, गुणाकर मूल्य, महात्मा गांधी। तो सूर्य नामक पुस्तक मैक्स गुणाकर मूल्य। अगला, नेवारी किस भाषा की लिपि लिखी जाती है? देवनागरी का, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन अगला है, जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोक अमरकांत का है। अमरकांत का जन्म कब हुआ? 1925 ईस्वी में। अगला नंबर, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था। अगला क्वेश्चन, लेखक रामविलास शर्मा गांव का नाम क्या था? ऊंच बांध सैनी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अगला, ऊंच गांव सानी है, सानी सैनी नहीं सानी। अगला, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो लखनऊ घराने के थे, ऑप्शन नंबर, लखनऊ घराने के थे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, भौतिकवाद का अर्थ भागवत नहीं है निबंध में किस पंक्ति के द्वारा कहा गया है? तो परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। ठीक। बिरजू महाराज का संबंध किससे है?
तबला से संतूर बांसुरी, तो बिरजू महाराज कत्थक थे, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अगला अगला नंबर, बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी का नाम निर्मला था। लेखक के बेटे का नाम क्या था? किशोर। बहुत चोर था, डकैत था, वो पगलाऊ था। आशा दीवार किसकी रचना है? देखा, बहादुर से वो बहुत काम कराता था। आशा दीवार गुरु नानक के। अगला क्वेश्चन, किसके जन्म दिवस पर अहिंसा के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। मरे कब थे? 1948 ईस्वी में। मरे नहीं थे, इनको मार दिया गया था। ठीक है। गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस भाषा में कविता लिखते थे? तो हिंदी में। संप्रदाय कृष्ण भक्त कवि कौन है? संप्रदायिक कृष्ण भक्त कवि कौन है बताइए? तो प्रेमघन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अगला, प्रेमघन रस खान रस में डूबे रहते थे। रस खान के रचना काल है तो जहांगीर के शासन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना का साथा वह चित्र का विमर्श करता है, यह किसमें कहा गया है? तो घनानंद। ऑप्शन नंबर ए। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय में परा उपसर्ग है। अगला, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो राम ने पुस्तक खरीदी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अगला है, परिणामवाचक विशेषण है थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर सी। शुद्ध वाक्य है, बताइए। शुद्ध वाक्य बांस में निकल रहा। ऑप्शन नंबर बी। सर्वोत्तम का संधि विशेष सर्व प्लस उत्तम होता है। अगला, गुस्सा पानी मुहावरे का अर्थ क्या है? गुस्सा पानी यानी क्रोधित, क्रोध को दबा देना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए? तो चापलूसी का समय पर धोखा दे देना। ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन अगला है, गुप्त का विलोम क्या होता है? गुप्त का विलोम प्रकट होता है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द शैल है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अगला, लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर एक बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अगला, लड़का आया था किस काल का है? आया था भूत में आया था। आम का पर्यायवाची अमरा होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अगला, धनहीन कौन सा समास है? धन से हीन तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला है, माता पिता कौन सा समास है? जहाँ हाइफन ऐसा वाला दिखाई दे चिन्ह वो द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अगला, माता पिता भाई बहन दादा दादी ये सब द्वंद्व समास मारिएगा। अनुराग कौन सा उपसर्ग है? अनुराग में अनु उपसर्ग है, अनु। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला, अस्मिता का सही अर्थ क्या होता है? पहचान। अगला नंबर है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? मैं आप मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, नहीं। मैं आपके दर्शन करने को आया हूँ, नहीं। मैं आपका दर्शन करना दर्शन चाहता हूँ, यह भी नहीं है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। ऑप्शन नंबर ए सही है। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संसार कौन सा? संसार का संधि सम प्लस सार। ऑप्शन नंबर बी। इंद्री का परिवाची शब्द क्या होता है? देवराज। थोड़ा सा तबीयत ढीला इसलिए आवाज थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा। ठीक है। वेदना का प्रत्यय वेदना। ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन अगला है, मनुष्य कौन सा संज्ञा है? मनुष्य व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला, मनुष्य जाति में आता है ना, कहेंगे मनुष्य बहुत सारे हैं तो जाति का एक बोध हो रहा है मनुष्य। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो देवनागरी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में कौन शुद्ध है बताइए? तो अंधाधिकार। ऑप्शन नंबर ए। 15 क्वेश्चन और हम जल्दी से कर देते हैं। आमरण में कौन सा उपसर्ग है? आमरण में अ उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में निश्चय का विलोम क्या होगा? अनिश्चय। निश्चय का निश्चय। अगला, वास्तविक में कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय है। रुचि शब्द का विशेषण क्या होता है? रुचिकर। ऑप्शन नंबर ए। महाशय का स्त्रीलिंग महाशय। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, भानुमति पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए? तो भानुमति पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या है बता दीजिएगा इसका आंसर। अगला है, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? नेह उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 93, भाववाचक बुढ़ापा। ऑप्शन नंबर ए। 94, खेत कौन सा है? तो तद्भव। ऑप्शन नंबर बी।
और 95 नंबर सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह। और 5 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। देख लीजिए 596। वह छत से गिरी है, कौन सा कारक है? ग का उच्चारण स्थान। तुम खा रहे हो, कौन सा है? चोर का विलोम। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर भारत के प्रधानमंत्री किस प्रबंध में आते हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अपना परिवार बड़ा हो और बहुत सारे लोग जिनके पास आय की कमी है वह बिल्कुल फ्री में पढ़ सके। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।